नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 3 मंथ्स में आप 10 kg वेट कैसे लूज कर सकते हैं। देखिए, वेट गेन के लिए बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास में। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो वेट लूज का ही है। प्रैक्टिकल वे में ही बताने वाली हूँ यहाँ पर मैं। वेट गेन के लिए ना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप कैसे गेन कर सकते हैं वो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही गेन हो जाता है ना। और मैं समझती हूँ उन लोगों के बारे में भी, जिन लोगों का गेन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो किया हुआ है। मैं अलग से भी इसके ऊपर वीडियो कर दूंगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि मैंने वेट लूज किया है बहुत ज्यादा ज्यादा, तो इसलिए मेरे लिए वो बता पाना बहुत ज्यादा आसान होता है प्रैक्टिकल वे में भी। क्योंकि प्रैक्टिकली भी किया है मैंने, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगाया है। इसी में से कुछ पॉइंट्स आप अपने वेट गेन के लिए भी उठा सकते हैं, लाइक अफर्मेशंस, वाटर अफर्मेशन, या आप इसमें से ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मैं पॉइंट्स यहाँ पर आज डिस्कस करने वाली हूँ वो ऑब्वियसली आपके वेट लूज के लिए ही है। एंड अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो यस, मैंने खुद 3 महीने में 10 किलो वजन कम किया है। तो ये कोई अनहेल्दी वाला नहीं है, यानी कि आप 1 महीने में सिर्फ 3 किलो, 3 से 3.5 किलो ही लूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है ना। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। ऐसे नहीं हो सकता है 3 महीने में 10 किलो, अगर आप 3 महीने में डिवाइड करते हैं तो 3 से 3.5 किलो ही जा रहा है, तब जा करके आप 10 kg वेट लूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 महीने में 10 kg वेट लूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मेरी तरह। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ अपनी खुद की, जहां पर मुझे सब लोगों ने बोला कि अभी डिलीवरी हुई है तो तुम्हें ये नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें वो नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें वो खाना चाहिए। मेरे दिमाग में बस एक बात थी कि मुझे हेल्दी खाना है ना। मैं फीड करवा रही हूँ, मुझे खुद को भी पता है वो बात, ठीक है। तो अननेसेसरी बहुत सारा घी खा लिया, बहुत सारी ये चीजें खा ली, ये सब भ्रम है। समझिएगा, इससे अपना ही शरीर खराब होता है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप फीड करवा रहे हैं तो फिर आप खाना ही खाना बंद कर दो, आप डाइट पे चले जाओ, आप क्रैश डाइटिंग करो। उसके तो मैं बिल्कुल भी फेवर में ही नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हेल्दी डाइट के ऑप्शन को अपनाएं जब आपके डिलीवरी हुई हो। और डिलीवरी के करीब कुछ मंथ बाद, 6 महीने के बाद में अगर आप वर्कआउट्स वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं तो आप एक हेल्दी ऐसी डाइट ले लीजिए जिसमें बहुत सारा घी वगैरह ना हो, और आराम से नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खाते हुए आप वेट लूज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कैलोरीज हमारी फीड करवाते हुए भी जा रही होती हैं जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं। अब इसके अलावा हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके साथ डिलीवरी वगैरह का कुछ नहीं है मैटर, लेकिन वो ओबेस हैं और वो अपने वेट को करना चाहते हैं लूज, अपने टमी को करना चाहते हैं अंदर, और अपने आप को करना चाहते हैं फिट, ठीक है। तो 10 kgs अगर आप 3 महीने में लूज करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 1, स्ट्रिक हो जाइए अपने लिए। डिसाइड कीजिए कि अगले 3 महीने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी पार्टीज आती हैं, घर के अंदर क्या बाहर से जंक आता है, कौन कितना लुभावना खाना मेरे लिए लेकर के आता है, या मैं 2 चम्मच उसके अंदर से निकाल करके खा सकती हूँ। नो, आपको बोलना पड़ेगा नो मीन्स नो। मैंने ये नो मीन्स नो बहुत किया है। मैंने शादियों पार्टियों तक के अंदर नो मीन्स नो किया है। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे 3 मंथ के अंदर 10 kg वेट लूज करना है। और आपको मैं बताऊं मैंने कब डिसाइड किया था। एक तो मैंने डिसाइड बचपन में किया था, क्योंकि बहुत मोटी थी तो मुझे लग रहा था, तब मुझे नहीं पता था कि 10 kg लूज करना है कि कितना लूज करना है, पर मुझे लग रहा था कि बस मुझे लूज करना है, ठीक है। तो एक तो मैंने तब लूज किया, और एक मैंने जब मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद में मैंने, जब परम 4 मंथ का हो गया तो मैंने 4 मंथ का होने के बाद में वर्कआउट्स वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जो मेरा वेट लूज वाला प्रोसेस था वो परम होने के 6 मंथ के बाद, मतलब वॉक वगैरह करना, अच्छा खाना, और घी तेल और ये सारी चीज़ें तो वैसे भी मैंने नहीं ली हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने डिलीवरी के बाद ये सारी चीज़ें नहीं ली हैं। लेकिन उसके बाद जब 6 महीने का परम हुआ तो मैं और ज़्यादा केयरफुल हो गई थी अपने आप को लेकर के। 4th मंथ में मैंने बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, हेल्दी ईटिंग और ये सब स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वेट लॉस वाली जो जर्नी थी ना, वो मैंने स्टार्ट की थी जब परम 6 मंथ का था। तो उस बीच में मैंने 3 मंथ्स में 10 kgs वेट अपनी बॉडी में
से निकाला था। शुगर मैंने पूरी बंद कर दी थी। मुझे जो भी फ्रूट्स में मिल रहा था, खाने में भी शुगर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शुगर ही नहीं मिलेगी। आपके खाने के अंदर शुगर है, रिफाइंड शुगर कुछ बढ़िया नहीं दे रही है। तो वो जीभ के टेस्ट को आपको नो करना पड़ेगा, उसको पूरी तरीके से डिलीट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। सॉल्ट भी आप जितना हो सके उतना कम लें, अच्छा खाएं, हल्का खाएं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जब आपको बहुत तेज भूख लगे ना, तब ही खाएं, तब ही खाएं। ये चीज ने मुझे हमेशा फायदा पहुंचाया है। आज भी जब मुझे लगता है कि नहीं मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, या मुझे लगता है नहीं मुझे थोड़ा सा हल्का सा टायर टाइप का लग रहा है, मैं तुरंत इसी वाले मेथड पर आ जाती हूँ कि नहीं, जब मुझे सच में लगेगा ना कि मुझे भूख लग रही है, मुझे रियली में भूख लग रही है। एक तो होता है हमने इतने घंटे से कुछ खाया नहीं तो हमें भूख लग रही है, नहीं नहीं नहीं, आपको फील होता है कि आपको भूख लग रही है, और उसको भी थोड़ी देर रोकिए, कम से कम आधा घंटा रोकिए और फील कीजिए कि आपको कितनी तेज भूख लग रही है। जितनी तेज आपको भूख लगे उतना हेल्दी आपको खाना है। जब आपको लगे कि बहुत तेज आपको भूख लग रही है, तो आप अगर दिन का टाइम है तो एप्पल खा लीजिए, इवनिंग का टाइम है तो आप कुछ पोहा खा सकते हैं, या कुछ दाल ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। खाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ऐसे नहीं चलेगा, हम तो छोड़ ही नहीं सकते, हमारा तो मन ही कर जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको सचमुच में वेट कम करना है तो आपको अपने लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आपको अपने लिए जब तक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाओगे, मैं सच बोल रही हूँ, इसी तरीके से चलता रहेगा और इसी तरीके से हमारा शरीर बना रहेगा। आपको अपने लिए ये डिसाइड करना है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी जीभ को अगले आने वाले 3 महीने के लिए पूरी तरीके से काटा लगाना है, और मुझे सिर्फ वो खाना है जिसमें कैलोरीज कम से कम हो, मेरी बॉडी जो है अच्छा फुल, मेरा जो पेट है वो भरा हुआ भी मुझे महसूस हो, और मैं अच्छी एक्सरसाइज करूं। एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी जो बॉडी होती है ना, वैसे सैग नहीं हो जाती है, ऐसे लटक नहीं जाती है। आप थोड़ी सी टोनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके लिए जिम ही जाना है या कुछ पर्टिकुलर जा करके वर्कआउट लेना है। अगर आप नहीं जा सकते हैं जिम वगैरह, तो मैं कहूँगी आप अपने घर पर करिए, रनिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होते हैं अगर आप सीरियस हैं अपना वेट लूज करने के लिए, तो ठीक है। मैंने ये सारी की सारी चीजें की हैं। मैंने अपने मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया था, और इसी तरीके से क्रॉस लगा लगा करके पहले 3 महीने में मैंने 10 kg लूज किया। उसके आने वाले 4 से 5 महीने में मैंने फिर से 10 kg लूज किया, एंड देन मतलब मुझे पूरा साल लग गया था 25 to 26 kg लूज करने में, जो मैंने अपने डिलीवरी के बाद में पुट ऑन कर लिया था। तो इतना टाइम लगेगा अगर आप लूज करना चाहते हैं, और वो भी हेल्दी वे में लूज करना चाहते हैं, कि आपको ऐसा ना लगे कि आपकी जो बॉडी है बहुत कमजोर कमजोर आप लग रहे हैं, एकदम से वीक वीक लग रहे हैं। ओब्वियसली हम पतले हो जाते हैं तो ऐसा लगता है, जो लोग हमें देख रहे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हम कमजोर लग रहे हैं। बेसिकली वो तो हमें अंदर से पता चल रहा होता है ना कि हम कोई कमजोर नहीं है, हम हेल्दी हैं। अपने शरीर का हमें ही पता होता है ना कि हम हेल्दी हैं। तो ये चीज आपको ही ध्यान देनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इमोशनल ईटिंग की। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि इमोशनल ईटिंग, आप देखिए, अगर आपका वेट पुट ऑन हो गया है या फिर ऐसी चीजें हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बैठा हुआ है आपके अंदर। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जब भी मूड खराब हुआ, या आप जब भी बोर हो रहे हो, टीवी देख रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ खा रहे हो। मैंने कहा यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना है। अगर आप टीवी देख रहे हो तो पक्का वादा करो खुद से कि मैं अगले 3 महीने तक टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, कोई भी सीरीज देखते हुए कुछ नहीं खाऊंगी। अगर मुझे कुछ लेना ही है तो मैं ग्रीन टी लूंगी, ग्रीन टी लूंगा। इस चीज से आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हम वो सारी चीजें देखते देखते कितना कुछ हड़प जाते हैं, और वो सब हमारे पेट के अंदर जाता है और हम घंटों बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी बचाइए। एंड स्ट्रेस से बचने के लिए मैं कहूंगी कि रोज डेली डीप ब्रीदिंग जरूर करें, अगर आप सीरियस है अपने वेट लूज को लेकर के, तो क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, इमोशनल ईटिंग वाली जो हैबिट है वो भी कम हो जाएगी, और जो आप अपने आप को मजबूत बना करके रखना चाहते हो वो अपने आप ही कम 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 होता चला जाएगा, और आपका वेट भी धीरे धीरे करके कम 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 होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं
आपके वर्कआउट्स की। मैंने जो अभी पहले बात करी ना, थका देने वाले वर्कआउट ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। क्योंकि जब हमारा वज़न ज़्यादा होता है ना, तो हमें लगता है हम थक गए, अब हमसे नहीं हो रहा। वही है भाई, एक बढ़िया ज़रिया जो जल्दी आपका वज़न निकाल के आपकी बॉडी में से बाहर फेंक देगा। जो भी चीज़ें आपको थका सकती हैं, मुझे क्या थकाता है रनिंग, मुझे क्या थकाता है साइकिलिंग, मुझे क्या थकाता है पावर योगा, मुझे थकाता है एक ही टाइम पे मैं 50 टू 100 के बीच में सूर्य नमस्कार करती हूँ तो मेरी जान निकल जाती है। ये सारी चीज़ें मुझे थका देती हैं। तो आपको अपना देखना है कि आपको बहुत बुरी तरीके से कौन सी चीज़ थका रही है। जो भी आपको थका रहा है, आधा घंटा डिसाइड कीजिए पूरे दिन में। आपका मन नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ आपका मन नहीं करेगा, लेकिन मैंने पहली लाइन आपको बोली थी कि आपको अपने लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो आपका मन करे या ना करे, आपको एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरीके से अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। और इधर काटा और इधर जोश। अब तो मैं करके दिखाऊंगी, अब तो मैं करके दिखाऊंगी। यकीन मानिए 3 महीने में आप 10 किलो वजन कम कर देंगे। हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी खाना, पानी पीजिए ढेर सारा, नींबू पानी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, जो भी आपको सूट करता है। अपने आप को ज्यादा पता होता है ना कि हमें क्या सूट करता है। बहुत सारे लोगों को नींबू पानी सूट नहीं करता, तो वो ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी जहां तक मेरा आइडिया या मुझे लगता है सभी को सूट कर जाती है, वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है, डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी को। तो आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए। पानी आप अपने हिसाब से लीजिए। खाना सिर्फ आप तभी खाइए हेल्दी चीज जब आपको रियल में भूख लग रही है, मतलब रियल में आपको ऐसा लग रहा है बहुत तेज लग रही है भाई, बहुत तेज लग रही है, तब जाकर के आपका वजन निकलेगा। निकलेगा, मैं एकदम सच बता रही हूँ, ये मेरा तरीका रहा है। मैंने ऐसे करके अपना वेट लूज किया है, बिना किसी सैगिंग के, बिना किसी ऐसी चीज के कि ऐसा लगे और ये मेरा तो शरीर ऐसा हो गया, मैं कैसी लग रही हूँ। अरे भाई, 25-26 किलो वजन अपने शरीर में से उतारना, ऑब्वियसली शरीर चेंज होगा, लेकिन वो बेहतर तरीके से चेंज तब होगा जब आप बेहतर तरीके का ट्रीटमेंट उसको दे रहे होगे, हेल्दी खा रहे होगे, अच्छे वाले वर्कआउट्स ले रहे होगे, स्ट्रेचिंग वगैरह आप जरूर करिए। स्ट्रेचिंग तो करिए ही करिए, हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप स्ट्रेचिंग करिए ही करिए। और फिर उसके साथ में वर्कआउट्स लगाइए, थका देने वाले वर्कआउट करिए। खाना जब भी आप खा रहे हैं तो नोटिस करिए कि आप कितने भूखे हैं। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, कोई भी सीरीज देखते हुए कुछ भी लेकर के खाने के लिए मत बैठ जाइए। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी को अपना सहारा बनाइए उस टाइम के लिए, और आप देखिएगा 3 महीने में ही आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसके साथ अब मैं बताती हूँ आपको एफर्मेशंस। आप अफर्म करिए कि आई एम स्लिम, आई एम फिट, वाओ मेरा जो टमी है वो फ्लैट हो गया है, मैं बहुत ज्यादा फिट फील कर रही हूँ, मेरा साइज ये हो गया है, मैं 28 का जीन्स का साइज पहन पाती हूँ। मैं अपनी अफर्मेशन ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेरा खुद का जो जीन्स का साइज है वो 28 to 30 के बीच में मैं पहन लेती हूँ। 28 भी मुझे आ जाता है और 30 भी मुझे आ जाता है, तो ये दोनों साइजेस मेरे चलते हैं। तो आपको भी वहां से देखना है, आपको अपना साइज खुद ही देखना है कि आपको कौन सा वाला साइज में आपको लगता है कि आप परफेक्ट लग रहे हो, तो वो वाला जीन्स साइज आप डाल सकते हो। अपनी ब्रेस्ट का साइज आप डाल सकते हो, लड़के हो तो अपनी चेस्ट का साइज वहां पर डाल सकते हो। तो इस तरीके से जब आप ये करते हो तो आप फील करोगे कि आप जो अफर्म कर रहे हो और जिस तरीके के एक्शन ले रहे हो वो एक्चुअली आपकी बॉडी बन रही है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, शुरू के 1 महीने में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, ये याद रखिएगा। आप करेंगे मेहनत, लेकिन शुरू के 1 महीने में, मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, शुरू के 1 ही महीने में आपको आदत जरूर पड़ जाएगी ये चीजें करने की। तो ये मत सोचिएगा मैंने तो 1 महीना किया, मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। आपको रिजल्ट देखे बिना करना है, रिजल्ट दूसरे देखेंगे ना यार। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पे, बिल्कुल भी 1% भी झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने ऐसे किया अपने लिए, मुझे वजन कम करना था कि मैं फिट हो जाऊं, नहीं। जब मेरा शुरू का था तो परम के बाद मैंने जरूर अपने लिए किया है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लोगों को दिखाना था, मुझे दूसरों को बताना था कि जो तुम बोलते हो ना वैसी नहीं हूं मैं, ये तुम इतना बुली करते हो ना वैसी नहीं हूं मैं, तुम जो मोटी भैंस करते रहते हो ना, मैं मोटी भैंस नहीं हूं मैं। तो मैंने दूसरों को दिखाने के लिए वेट लूज किया था, इसलिए मिस्टेक्स की थी। लेकिन जब परम हुआ उसके बाद जो मैंने वेट लूज किया वो मैंने अपने लिए किया था, इसलिए मिस्टेक्स नहीं हुई।
तो आप अपने लिए वेट लूज कीजिए। दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे तो फिर आप रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा लग जाएँगे, लेकिन जब आप अपने लिए करेंगे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएँगे, बिना रिजल्ट देखे ही रिजल्ट आने लग जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप 3 महीने में 10 किलो वेट लूज़ कर सकते हैं और उस 3 महीने तक लगातार आप अफर्म्ड वाटर पीजिए, अफर्म्ड ग्रीन टी पीजिए। आई एम स्लिम, आई एम फिट, मेरा जीन साइज़ ये है, मेरा ब्रेस्ट साइज़ ये है, मेरा चेस्ट साइज़ ये है और लड़के हैं तो मेरा बाइसेप्स का जो साइज़ है वो ये है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या-क्या फ़ॉर्म करना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने वाटर में डाल करके उस पानी को भी पी सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप 3 महीने में 10 किलो आराम से लूज़ कर सकते हैं। मेन आइडियाज़ फिर से याद रखिएगा, थका देने वाली एक्सरसाइज़ एटलीस्ट आधा घंटा रोज़ विदाउट एक्सक्यूज़, ठीक है? पीरियड्स के सिर्फ़ 2 दिन होते हैं ना, उसमें आप थोड़ा हल्का-फुल्का वर्कआउट लो, बाकी करो, पीरियड्स बीमारी नहीं है। ठीक है? दूसरी चीज़, जब बहुत तेज वाली भूख लगे ना तो हेल्दी खाओ। जंक, स्नैक ये सब छोड़ दो। शुगर छोड़ दो। अच्छी चीज़ें लोगे, शरीर अच्छा बन जाएगा, माइंड अच्छा बन जाएगा। लोग कहेंगे वाह वाह! क्या किया यार इस 3 महीने में, गायब हो जाओ और करके दिखाओ। ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।